यूनियन होम मिनिस्टर ने रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पे आप देखेंगे इनकी एक स्टेटमेंट है, रीसेंट स्टेटमेंट, इंडिया एम्स टू सरपास चाइना, से भी आगे निकलना चाहते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ ये करना क्या इम्पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। इंडिया के पास मैन पावर है, हमारे पास विल है, इच्छा है, हम चाहते हैं कि इन द फ्यूचर हम बने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, तो बिल्कुल इंडिया चाइना को सरपास कर सकता है। मगर रिसेंटली एक इवेंट हुआ कर्नाटका में जिससे जो ये सपना है इंडिया का, इसको कुछ हद तक एक सेटबैक लगा। हुआ क्या कि कर्नाटका के शहर बेंगलुरु के पास एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वहां पर हुआ बड़े लेवल पर वायलेंस। जो लोग यहां पर काम कर रहे थे, फैक्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन से तंग आकर, उनसे परेशान होकर उन्होंने फैक्ट्री को हैवीली डैमेज किया और कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहां पे इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। ना सिर्फ इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। और ऑब्वियस ही बात है, मेक इन इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो हमारा इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इसको भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनली लोगों ने पढ़ा कि जो एप्पल स्पॉन्सर्ड मोबाइल फोन फैक्ट्री अगर इंडिया में वो ढंग से काम नहीं कर पा रही और यहाँ पे इतना वॉयलेंस होता है, तो कल को अगर हम इंडिया में खोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो यहाँ पर सिमिलर टाइप का वॉयलेंस हो सकता है कि हम भी देखें। और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा चिंतित थे। इन्होंने फोन किया यहाँ पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा को और दोनों ने यहाँ पर बातचीत करी कि यहाँ पर हुआ क्या है, एक एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस टाइप की वॉयलेंस कैसे हो गई। और जहां पर इंडिया जांच पड़ताल कर रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या है, चाइना ने इमीडिएटली, ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ऑलमोस्ट विद इन आवर्स अपना प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ट्वीट है क्विंग क्विंग चैन की। क्विंग क्विंग चैन ये एक चीफ रिपोर्टर हैं ऑफ ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ऑफ कोर्स सरकारी न्यूज़पेपर है चाइना का। ये कह रहे हैं कि देखिए, जो कंपनीज आज के समय चाइना को छोड़ रही हैं, चाइना को ये बाय द वे बताती हैं द मोस्ट स्टेबल लेबर मार्केट, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना काफी आसान था, सारी सहूलियतें थी, लॉ एंड ऑर्डर था। चाइना को छोड़ के जो कंट्रीज बाहर जा रही हैं, उनको ऐसे इवेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं जहां पे वर्कर्स अपनी ही फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लॉलेसनेस की सिचुएशन दिख रही है। तो यहाँ पर बेसिकली चाइना ने प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट इंडिया इंटरनेशनली कि देखिए ये है मेक इन इंडिया, ये है मेड इन इंडिया, जहां पर जो फैक्ट्रीज कंपनी सेटअप करती है वही सेफ नहीं है। और यहां पे आप देखेंगे प्रॉपर आर्टिकल भी है ग्लोबल टाइम्स का, चाइनाज नेटिजन्स कॉल्ड फॉर एप्पल टू मूव मैन्युफैक्चरिंग बैक टू चाइना। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही बेंगलोर के पास जो ये एप्पल की फैक्ट्री है, यहाँ पे वायलेंस हुई, चाइना में जो मिलियंस ऑफ लोग हैं ऑनलाइन, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने अपने फोरम्स में डिस्कस किया कि एप्पल को अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस चाइना में शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चाइना के बाहर जाएंगे तो इनको सेम एनवायरमेंट मिलेगा नहीं और एप्पल की जो क्वालिटी है ये भी गिरेगी। तो अगेन, ये पूरा इवेंट ऐसा नहीं था कि एक फैक्ट्री में वायलेंस हुआ है, दिस वाज ऑलमोस्ट अ ग्लोबल इवेंट। और चाइना तो आप कह सकते हैं वेट कर रहा था इस अपॉर्चुनिटी की कि ऐसा कुछ इवेंट हो और फिर इसको ये पब्लिसाइज भी करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसी से रिलेटेड सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है PLI की। आपको सिर्फ ये बताना है कि PLI की फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर, इसको पढ़ के एक बार आराम से वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको अटेंड करो और सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। और आप अगर चाहते हैं कि 2021-22 यूपीएससी एग्जाम के लिए आप जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करें, एक प्रॉपर अटेम्प्ट दें लाइफ में, तो उसके लिए जाओ अनअकैडमी की ऐप पर, वेबसाइट पे क्लिक ऑन UPSC CSE, यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। और कोर्स में जो यहाँ पर प्राइस लिखा होगा 49,500 फॉर 12 मंथ्स, हालांकि काफ़ी सस्ता है। आप अगर ऑफलाइन जाओगे पढ़ने के लिए, ऑफलाइन कोचिंग करोगे, तो 3-4 महीने के कोर्स के लिए दे चार्ज अराउंड 1,50,000। तो उसके हिसाब से आप अगर देखो काफ़ी सस्ता आपको मिलती है लाइव क्लास, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। मगर तब भी जो 49,500 है, डू नॉट पे दिस प्राइस, सेव मनी। यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। So save money, use the code PD10 and start preparing for UPSC 21-22 today. ना वापस आते हैं टॉपिक पे। चाइना ने चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा किया हो, फाइनली यहाँ पर नरासापुरा प्लांट में जो हुआ था, जो वायलेंस हुआ है, इसका रीजन सामने आ चुका है। वेस्टर्न जो कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट संभाल रही थी एप्पल का टू मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स इन इंडिया, क्योंकि देखो एप्पल ऐसा नहीं है कि खुद मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कंपनीज को और बता देते हैं कि ये एप्पल के स्टैंडर्ड हैं, ये मटेरियल यहाँ पर यूज होगा, आप यहाँ पर लेबर फोर्स हायर करके इस देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो। तो इसमें से एक कंपनी थी वेस्टर्न। नाउ वेस्टर्न ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि नरासापुरा प्लांट में गलती हमारी थी और इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को, जी हाँ, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेस्टर्न, इसको हटा दिया है नौकरी से। और एप्पल ने भी वेस्टर्न को ये कहा है कि इन द फ्यूचर आप प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करिएगा अपने आप को, अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है इन इंडिया। ना वेस्टर्न ने तो यहाँ पर बस अपोलोजाइज किया है, मगर कर्नाटका गवर्नमेंट ने
कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि क्यों हुआ यहाँ पर वायलेंस नरासापुरा की फैसिलिटी में। एक तो इशू यहाँ पर यह है कि जो मैन पावर है ये पिछले कुछ महीनों में 5,000 से ऑलमोस्ट 10,000 तक बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ जो वर्किंग आवर्स हैं ये पहले 8 घंटे थे, 8 घंटे से ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक कर दिए गए। और इसके बारे में लोगों को पहले बताया नहीं गया था कि आपके जो वर्किंग आवर्स है इतनी तेजी से बढ़ेंगे, तो पहले तो वर्किंग आवर्स बढ़ गए। उसके अलावा जब लोग काम पे आते हैं तो वहाँ पे एक अटेंडेंस मशीन होती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो अटेंडेंस मशीन का सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रहा था। तो एक तो यहाँ पर अब लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो अटेंडेंस मशीन्स हैं वहाँ पर जो लाइन है ये भी लंबी हो चुकी है। फिर जो ये मशीन्स हैं प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो अगर वर्कर्स टाइम पे आ भी रहे हैं तो प्रॉपरली उनकी जो अटेंडेंस है रजिस्टर नहीं हो रही। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक वर्कर की अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होती तो इन द फ्यूचर जो उसकी सैलरी मिलनी है वहाँ पे कटौती होगी, हो सकता है कि उसको फायर भी किया जाए। तो ये एक जेन्युइन इशू था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई प्रॉपर रिड्रेसल सिस्टम था नहीं, कुछ प्रॉपर एक सिस्टम वहाँ पे था नहीं जहाँ पे वर्कर जाके बता सके कि देखिए ये हमारा इशू है, ये प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज इसको रिजॉल्व करिए। और यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न ने एक्सेप्ट किया है। वेस्टर्न रिलीज्ड ए प्रेस स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग दैट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स फेल्ड टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू रिजॉल्व द इश्यूज फेस्ड बाय द एम्प्लॉई। तो देखो नरासापुर में जो वायलेंस हुआ है डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है। कंपनी भी यहाँ पे ढंग से काम करके जो ये वायलेंस है ये अवॉइड करा सकती थी, मगर हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से हजारों लोगों ने यहाँ पर वायलेंस किया एक फैक्ट्री पर। इंडिया को अगर इन द फ्यूचर एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, और जो हमारा सपना है बाय द वे, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आई थी 2019 में, वहाँ पे भारत सरकार साफ साफ ये कहती है कि हम चाहते हैं कि करीब 26 लाख करोड़ का टर्नओवर हो जाए बाय 2025। मतलब कि आने वाले 5 साल में सरकार के बड़े टारगेट्स हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर पार्ट्स, हार्डवेयर, मगर इसमें से 50% जो शेयर है ये आता है फ्रॉम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे लिखा है कि 13 लाख करोड़ तक का टर्नओवर सरकार देख रही है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स विद मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर ये जो गोल्स है हमें अचीव करने हैं तो उसके लिए इंश्योर करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉपर्ली इन प्लेस हो। इस टाइप के इंसिडेंट्स अगर होते हैं तो इन द फ्यूचर बहुत सारी कंपनीज प्रोत्साहित नहीं फील करेगी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। और इस सब के साथ हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि जो वर्कर लॉज हैं उसके बारे में लोगों को प्रॉपर्ली जानकारी मिले। काफ़ी बार क्या होता है कि वर्कर्स को पता ही नहीं होता कि उनके क्या अधिकार हैं, कंपनी उनको क्या एक्सप्लॉइट कर रही है। तो वर्कर्स को अगर प्रॉपर्ली पता हो कि कंपनी हमको एक्सप्लॉइट कर रही है या नहीं, जो कंपनी कर रही है क्या ये लॉ के हिसाब से अलाउड है या नहीं अलाउड, तो वर्कर्स भी कभी ये जो वायलेंस का रूट है ये नहीं अपनाएंगे। वो भी मोस्ट प्रॉब्ली कहीं पर कंप्लेन करेंगे या फिर केस करेंगे कंपनी पर कि दे आर ब्रेकिंग द रूल्स। सो ये दोनों चीजें हमको करना काफी इंपॉर्टेंट है। बट फाइनली अब कुछ क्लैरिटी आ चुकी है कि नरासापुर में एक्चुअली हुआ क्या था, और साथ ही साथ इंडिया को चाइना का जो प्रोपेगेंडा है ग्लोबली इसको भी काउंटर करना होगा विद पॉजिटिव इंडिया न्यूज, जहां पर हाईलाइट किया जाए कि देखिए आज के समय कितनी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही है इन इंडिया और इनको काफी बेनिफिट भी हो रहा है। तो ये हाईलाइट करना काफी इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू काउंटर चाइनाज प्रोपेगेंडा। और फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से नरासापुर जैसा वायलेंस इन फ्यूचर ना हो, इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? आप लिखिएगा इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लिख सकते हैं यहाँ पर लॉज के बारे में या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो अबाउट इट। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLI फॉर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और PLI स्कीम के अंडर ही बहुत सी कंपनीज इन द फ्यूचर इंडिया में आएगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स। हमको कोशिश ये करनी होगी कि नरासापुर जरा इंसिडेंट इन द फ्यूचर रिपीट ना हो। सो ये एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।